राम राम भाई लोगन। हमार नाम सोहन यादव है। हमका देखो यादव होए के नाम पे रिजर्वेशनो मिलत है। तो हम का की हन, पहले बीएससी की हन। एकरे बाद नौकरी नाई मिलिस तो कहीं चला एलएलएम कैली, एलएलबी कैली हन। फिर नाई मन भरा तो एमए कैली हन। फिर राजनीति शास्त्र में एमए की हन तो कहीं पीएचडीओ कैली हन। माने हम बीएससी में सरकारी हॉस्टल में बैठा रहन। फिर एलएलएम 3 साल में बैठा रहन। फिर एकरे बाद हम एमए की हैं हॉस्टल के नाम पे। फिर एकरे बाद पीएचडी कई के कब्जा किए रहन। हमका रिजर्वेशनों मिलत रहा। हम इतना पढ़ें, तेज तर्रार रहन कि खाली बैठ के आरएसएस ज्वाइन कई के नेतागिरी शुरू करें। बहुत बड़ा हम देशभक्त रहन, इतना बड़ा देशभक्त रहन। धीरे 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 कई के हम राजनीति में आए गए। देखा, हमारे लिए रिजर्वेशन रहा है। हम इतने पढ़न तेज रहन हैं कि हमका नौकरी नहीं मिला, जबकि हमका रिजर्वेशनों मिलत रहा। एकरे बाद राजनीति में आए। बड़े बड़े लोग 10 एकड़ जमीन आई खरीद कर पौती देखा। लेकिन हम खाए, अगर हमार पूरा चाहे मंत्री चाहे विधायक जो न बना रहे, अगर पूरा सैलरी जोड़ दी जाए तो हमार खर्चो उतना होते राजनीति में, तो हमार तो इतना औकात ना ही बा। लेकिन देखा भाई, हम जुगाड़ लगाए, 10 एकड़ अपना खरीद ली हैं, 10 एकड़ मेहरारू के नाम पे खरीद। बेटा वो पतोहियों को 10-10, 20-20 एकड़ खरीदवा दी हैं। देखा वो खातिर बताओ, 40 एकड़ ईमानदारी से क्यों खरीद पाई? हम बड़का बिजनेसमैन रहन भैया, साथ में बिजनेसो करत रहन है। लेकिन देखा एक बात बा, जब तक हम राजनीति में रही थे तो बिजनेसवा खूब चमकत है। ऐसा चमकत है कि हम लोग सारी गवर्नमेंट कंपनियां के बिक जाए पड़त है। ये नेता लोग आईएएस ओएएस लोग चलाए नहीं पोती, लेकिन हमारे सबका देखा नेतागिरियों कैली थे, दिन भर क्षेत्र का दौड़ो करी थे, इनसे मिली था उनसे मिली था। और हमार बिजनेस तो इतना चला था कि मत पूछा, दौड़त है भैया। और हमारे अंडर में कंपनी उम्पनी ना ले चलाई पही है, बैठी आते। और हम बड़का ईमानदार है भैया, हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। हम राजनेता है, हम बहुत ईमानदार है। काहे हम बीजेपी में है, हम कांग्रेसों में होती, कौनों में होती। ईमान नेता तो ईमानदार होबे करत थी भैया। इतना बड़ा ईमानदार नहीं होती तो इतना पैसा कैसे कमाए लेती। अब राम जी की कृपा है, मुख्यमंत्रियों बन गए ने, तब वो देखो पैसा कमाए ले। ये बात हमने मजाक में ही डाली है, लेकिन इसको सीरियसली लीजिए। कोई नेता कैसे अपने आप को ईमानदार कह सकता है? आप उसकी सैलरी जोड़ दीजिए, इस पे कोई ईडी की जांच नहीं होगी। प्रजातंत्र तो वैसे भी फेल है, उसकी कई कमियां हैं। हमें हाइब्रिड सिस्टम लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? जो कि दुखद यही होता है, जो मैनिपुलेटर होगा वही बहुत बड़ा लीडर होगा, और जो सही में पॉलिसी बनाने की क्षमता होगी तो उसमें बहुत ही कम चांस होता है कि उसको मैनिपुलेशन की क्षमता है। और जब तक आपके अंदर मैनिपुलेशन की क्षमता नहीं होगी, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, लोग आपके आगे पीछे घूम नहीं सकते हैं, और फिर आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। डिग्रियां भी, अब मैं इस डिटेल में नहीं जाता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं भाई कि उसको क्या समझाने जाएं। क्योंकि आप लोगों को तो जो घुमाएगा, उल्लू बनाएगा, उसी के पीछे भागेंगे, उसी को बुद्धिमान समझेंगे, उसी को क्या क्या समझ लेंगे। जो सत्य बोलेगा उसको गाली देंगे। ठीक है, जिनको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और समझ लिए, उनके लिए धन्यवाद।